नमस्कार दोस्तों। समाजशास्त्र विषय पर नेट सेट एवं जेआरएफ जैसे कंपटीशन एग्जाम हेतु चलाए जा रहे इस क्लास में मैं मुकेश कुमार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में जो समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा है, समाज एवं समुदाय पर विस्तृत अध्ययन हमारे द्वारा किया जा चुका है। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र की एक अन्य और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका नाम है संस्था, जिसको अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उसके ऊपर व्यापक अध्ययन करना है और यहाँ से जो क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करना है। जैसा कि इस क्लास में संस्था या इंस्टीट्यूशन जैसे जो मूलभूत अवधारणा है उसको समझने के लिए मेरे द्वारा जो पॉइंट निर्धारित किए गए हैं उसमें मुख्य रूप से एक तो सर्वप्रथम पहले देखेंगे कि संस्था का अर्थ क्या होता है। दूसरा, संस्था को विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा अपने द्वारा कैसे परिभाषित किया गया है। और तीसरा, संस्था नामक जो अवधारणा है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। चौथा, संस्था के समाज में क्या कार्य हैं। इसके अतिरिक्त संस्था का उद्विकास के संबंध में कौन सी अवधारणा है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण संस्था या पूर्ण संस्था नामक अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में हमारे द्वारा इस क्लास में डिस्कशन किया जाना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संस्था का अर्थ क्या होता है। तो संस्था के अर्थ को समझने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में या जस्ट इसके पहले वाले क्लास में समिति नामक अवधारणा पर विचार किया गया था या उसके ऊपर डिस्कशन किया गया था। उसमें यह बताया गया था कि समिति एक ऐसी अवधारणा होती है जिसमें किसी निश्चित उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल करके किसी संगठन का निर्माण करते हैं और आपस में साथ साथ मिल करके उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिसके लिए वो उस समिति का निर्माण किया गया है। यहाँ याद रहे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिल करके काम करते हैं तो उस निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ जो नियम और कानून या कार्य प्रणालियाँ बनाई जाती है उस समिति द्वारा, तो उसे समाजशास्त्री दृष्टिकोण से संस्था के नाम से जाना जाता है। माने कहने का मतलब, समिति में जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल करके काम करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं या जो कार्य प्रणालियाँ बनाई जाती है उसको समाजशास्त्री दृष्टिकोण से संस्था के नाम से जाना जाता है। ये संस्था का सामान्य अर्थ है। अब इसका विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया गया है जिसको आपको याद रखना है। जैसे अमेरिकन समाजशास्त्री है जिसका नाम है मैकायर, उन्होंने संस्था को एक कार्य प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ पास यदि मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम में किसी समाजशास्त्री द्वारा कोटेशन दिया गया है, यदि संस्था को कार्य प्रणाली के रूप में पूछा गया है तो आपको मैकायर पेज को टिक लगाना है, ठीक है। दूसरा, एक अन्य समाजशास्त्री है जिसका नाम है आगबर्ननीमका, उनके द्वारा संस्था को स्थापित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। तीसरा, जो बोगार्डस नामक जो विद्वान हैं उनके द्वारा संस्था को सुस्थापित प्रणाली के माध्यम से परिभाषित किया गया है। अर्थात मैकायर ने संस्था को कार्य प्रणाली के रूप में, अर्थात नियम कानून को जो चीज़ें पाई जाती है समिति के अंदर उसको मैकायर ने कार्य प्रणाली कहा है और आगबर्ननीमका ने स्थापित प्रणाली कहा है और बोगार्डस ने सुस्थापित प्रणाली के नाम से संबोधित किया है। तो ये आपको याद रखने के लिए इस जो मेन चीज़ है जहाँ से आपको पकड़ बनाना है उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जिसको आपको याद रखना है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से। कार्य प्रणाली बोला तो मैकायर पे, स्थापित प्रणाली बोला तो आगबर्ननीमका और सुस्थापित प्रणाली बोल रहा है तो बोगार्डस के अनुसार वो संस्था है, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं इनकी विशेषता, संस्था की विशेषताएं क्या होती है। अब देखिए, शुरुआत में मैं बोला कि संस्था समिति के अंदर जो नियम और कानून जो रहते हैं या कार्य प्रणाली जो रहती है उसको कहा जाता है। इसीलिए नियम और कानून या कार्य प्रणाली जो रहती है वो स्थायी रहती है, उसका विघटन नहीं होता। तो स्थायित्व या स्थायीपन या विघटित न होना संस्था की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। ये प्रथम विशेषता है, स्थायित्व। दूसरा,
प्रतीक प्रतीक भी संस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक समिति का या प्रत्येक संगठन का कुछ न कुछ प्रतीक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये जो प्लस का जो साइन रहता है वो हॉस्पिटल का रहता है। कहीं भी आपको प्लस साइन मिल गया तो हम जानकारियाँ हमारे मन में बैठ जाती है कि सामने में हॉस्पिटल है। ऐसे ही मान लीजिए किसी प्रकार की ये डेंजर का चिन्ह बना हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि आगे खतरा है। तो ऐसे प्रत्येक संस्था का किसी न किसी प्रकार का प्रतीक होता है जो उस संस्था को क्या है प्रदर्शित करती है। तीसरा है अमूर्तता, ये प्रमुख विशेषता है। इसके पहले हमने समाज नामक जो अवधारणा पढ़ा था उसमें भी हमने विशेषता देखा तो समाज का जो एक प्रमुख विशेषता था वो भी अमूर्त होता है। लेकिन इसके पश्चात समुदाय नामक अवधारणा देखा और समुदाय जो है कि लोगों का समूह रहता है जिसमें हम की भावना पाई जाती है, इसलिए समुदाय जो है मूर्त होती है। इसके आगे एक अन्य अवधारणा पढ़ा था जिसमें समिति, और समिति भी लोगों का समूह होता है, इसीलिए समिति भी क्या है कि मूर्त होती है। अब जो संस्था जो होती है वो क्या है नियम और कानून, बार बार इस चीज़ों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि संस्था से तात्पर्य समिति के अंदर जो नियम और कानून जो होते हैं या कार्य प्रणालियाँ जो होती है उसको संस्था के नाम से संबोधित किया जाता है समाजशास्त्र दृष्टिकोण में। इसीलिए संस्था जो है वो अमूर्त होती है। तो ये विशेषताओं को आपको याद रखना है। एक तो सर्वप्रथम संस्था जो है स्थायी होता है, दूसरा प्रत्येक संस्था का कुछ न कुछ प्रतीक होता है, और तीसरा जो चीज़ है संस्था जो होती है अमूर्त होती है। इन तीनों चीज़ों का आपको अच्छे समझना है। क्वेश्चन जो है यहीं से उठे जाते हैं, क्वेश्चन जो है यहीं से किए जाते हैं संस्था में। उसके पश्चात देखते हैं संस्था के कार्य। जैसे सोसाइटी के अंदर या समाज के अंदर प्रत्येक जो मूलभूत अवधारणा है उसका कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस रहता है, उसका कुछ न कुछ कार्य रहता है। ठीक वैसे ही संस्था नामक जो अवधारणा है उसके कुछ न कुछ कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। वैसे तो संस्था के सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जो मुख्य कार्य हैं जिसको आपको समझना है और याद रखना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक तो सर्वप्रथम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। संस्था जो है मानवीय आवश्यकताएं, जो भी सोसाइटी के अंदर मानव समाज रहता है या मानव समुदाय जो रहता है उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास हमने हॉस्पिटल नामक संस्था के लिए प्लस चिन्ह का हम लोग अध्ययन किए, और प्लस चिन्ह के अध्ययन के पश्चात हमने पाया कि प्लस चिन्ह जहाँ है वहाँ हॉस्पिटल है, ऐसा जानकारी हो जाती है। तो ये मान लीजिए हॉस्पिटल एक संस्था है तो हॉस्पिटल के कुछ न कुछ कार्य हैं जो विभिन्न जो रोगी जो रहते हैं, विभिन्न डिसीज वाले जो रहते हैं उनका उपचार करना। ठीक वैसे ही सोसाइटी के अंदर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, जैसे मान लीजिए थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, या फिर महाविद्यालय है, स्कूल है, ये तमाम प्रकार की जो संस्था है उनके कुछ न कुछ कार्य हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त सामाजिक नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं संस्था जो है। जैसे मान लीजिए थाना है तो थाना भी एक संस्था है सोसाइटी के अंदर। संस्था उस संस्था के डर से आदमी क्या है अपराध या आपराधिक गतिविधि में संलग्न होने से डरते हैं। तो इस प्रकार संस्था क्या है सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त संस्था जो है परंपराओं एवं संस्कृति के निर्वहन करने वाली इकाई होते हैं। को सोसाइटी के अंदर विभिन्न प्रकार की संस्कृति और परंपराएं जो रहती है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण में संस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण, संस्था नामक जो चीज़ें हैं या संस्था नामक जो अवधारणा है या सोसाइटी के अंदर कोई भी जो संस्था विद्यमान है वो सोसाइटी के अंदर परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है। आने वाले समय में यहाँ पर जैसे परंपरा है और संस्कृति है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके अतिरिक्त परिस्थिति और भूमिका भी आने वाले समय में आपको अवधारणा मिलेगा। जब उसके संबंध में विस्तृत अध्ययन करेंगे तब ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ आपको ये चीज़ याद रखना है संस्था के कार्य में कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा सामाजिक नियंत्रण के एक बहुत महत्वपूर्ण साधन, तीसरा है परंपराओं एवं संस्कृतियों के निर्वहन में संस्था का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और चौथा है परिस्थिति एवं भूमिका के निर्धारण में संस्था का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तमाम प्रकार के उनके कार्य हैं संस्था के। इसके अतिरिक्त समाज के अंदर और बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है क्योंकि यही क्या है कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
न केवल कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से, अपितु मान लीजिए जिस BA फर्स्ट ईयर में इनका सिलेबस में है तो यहाँ भी ये आपके काम आएंगे। इसके अतिरिक्त अब देखते हैं कि संस्था का उद्विकास के संबंध में क्या अवधारणा है। संस्था के उद्विकास के संबंध में जो अवधारणा है उसका विमोचन या उसका निर्धारण एक अमेरिकन समाजशास्त्री है जिसका नाम है समनर। ठीक है, समनर, उनका एक पुस्तक है जिसका नाम है फोकवेज करके है। फोकवेज में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है समनर का। ये कई ठो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको याद रखना है। यदि नॉर्मल स्थिति में जैसे स्कूली जो चीज़ें हैं उसमें जैसे IMP या VIMP बोला जाता है, उस दृष्टिकोण से ये VIMP की श्रेणी में रखा जाता है। तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि संस्था का उद्विकास की जो अवधारणा है उसका विमोचन अमेरिकन समाजशास्त्री समनर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज में किया। और उन्होंने उस पुस्तक में संस्था का उद्विकास कैसे होता है उसको बताया। उसमें बताते हुए उन्होंने ये बताया कि संस्था का उद्विकास कैसे होता है। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के मन में विचार आता है और वो विचार क्या है कि उस व्यक्ति की धीरे धीरे आदत बन जाती है। प्रारंभिक स्टेज में यदि एग्जाम्पल देखने का कोशिश करेंगे तो जब मान लीजिए शुरुआत में सभी जो व्यक्ति थे वो क्या है जंगली जीवन जीते थे, गुफाओं में रहते थे या फिर क्या है शिकारी जीवन जीते थे। तो उस अवस्था में मान लीजिए किसी को क्या है कि कोई ब्रश नहीं करता था या फिर परिवार नातेदारी नामक संस्था विद्यमान नहीं था, तो धीरे से किसी के व्यक्ति के मन में कोई विचार आया होगा कि हमको ब्रश करना चाहिए या फिर हमको परिवार नामक जो चीज़ें हैं उसका निर्माण करना चाहिए। फिर धीरे धीरे परिवार से नातेदारी नामक संस्था का विकास हुआ। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें माने समनर ये बताने का कोशिश करता है कि संस्था के उद्विकास में किसी एक व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का विचार आएगा और वो विचार धीरे धीरे उस व्यक्ति का क्या है आदत बन जाएगा। जब कोई विचार किसी व्यक्ति की आदत बन जाती है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को देखा देखी सोसाइटी के अंदर या उस समूह के अंदर कोई अन्य जो व्यक्ति हैं उस आदत को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। तो ये जनरीति के नाम से जाना जाता है। माने समूह द्वारा किसी विशेष प्रकार का व्यवहार को लगातार की जाती है तो उसको क्या है जनरीति के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम विचार आएगा संस्था के उद्विकास में, फिर वो विचार क्या है व्यक्तिगत आदत बन जाती है, फिर वो व्यक्तिगत आदत उस समूह की आदत बन जाती है जिसको जनरीति के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलकर यही समूह की आदत या जनरीति वो प्रथा में परिणित हो जाता है। माने प्रथा में परिणित होने से तात्पर्य है कि यदि कोई जनरीति या समूह की आदत है जिसे उस समाज या उस समूह द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है तो उसको समाजशास्त्री दृष्टिकोण से प्रथा के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात यही प्रथा आगे चल करके यदि उसमें समाज कल्याण की भावना निहित हो जाती है, अर्थात कहने का मतलब जो प्रथा या समाज द्वारा स्वीकृति जो मानदंड है उसको यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में समाज द्वारा उसके लिए किसी प्रकार का दंड का प्रावधान किया जाता है तो उसे रूढ़ि या लोकाचार की जो शब्द है उससे संबोधित किया जाता है समाजशास्त्री दृष्टिकोण से। और यही रूढ़ि और लोकाचार आगे चल करके संस्था नामक अवधारणा में विकसित हो जाती है। तो यहाँ क्या है संस्था का यहाँ पर उद्विकास हो जाता है। माने कहने का मतलब समनर ने अपनी फोकवेज में संस्था का उद्विकास बताया है और संस्था के उद्विकास में सर्वप्रथम उन्होंने एक विचार को प्राथमिकता दी है किसी व्यक्ति द्वारा और फिर विचार आने के पश्चात उस विचार को कोई व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात करता है जिसके कारण वो क्या है उस व्यक्ति की आदत बन जाती है और व्यक्तिगत आदत बनने के पश्चात उस व्यक्ति को देखा देखी उस समूह के अन्य व्यक्तियों की वो आदत हो जाती है जिससे वो क्या है जनरीति में परिणित हो जाती है। ठीक है, अब वो जनरीति या समूह की आदत आगे बढ़ करके पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रथा बन जाती है जिसे समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। माने जनरीति को यदि समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो वो प्रथा के नाम से जाना जाता है।
अब वो प्रथा जब समूह की आदत या जनरीति से प्रथा में परिणित हुई और उस प्रथा में यदि समाज कल्याण की भावना हो जाती है या फिर समाज द्वारा उसके उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के ऊपर दंड का प्रावधान कर दिया जाता है तो क्या है, रूढ़ि या लोकाचार के रूप में परिणित हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम अपने भारतीय समुदाय में देख सकते हैं। यदि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ क्या है, जाति आधारित समाज होने के कारण ग्रामीण परंपरा में यदि किसी व्यक्ति द्वारा अदर कास्ट की महिला या पुरुष से विवाह कर लिया जाता है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। हमारे कहने का मतलब जो प्रथा जो रहती है उसमें समाज कल्याण की भावना निहित हो जाती है और जो उल्लंघन करने वाले के ऊपर क्या है, दंडात्मक प्रावधान का प्रावधान होता है तो उसे रूढ़ि और लोकाचार के नाम से जाना जाता है। यही रूढ़ि और लोकाचार आगे चल करके संस्था में परिणित हो जाता है। ये संस्था का उद्विकास हुआ। एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा है संस्था के अंदर जो कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार आप इनको देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, वो है पूर्ण संस्था। पूर्ण संस्था की अवधारणा गफमेन नामक समाजशास्त्री द्वारा दिया गया और उनके द्वारा ये बताया गया कि महाविद्यालय, जेल, सेना और पागलखाना जो होते हैं वो पूर्ण संस्था होते हैं, ऐसा कहना गफमेन का है। तो आपसे क्वेश्चन यही किया जा सकता है कि संपूर्ण संस्था या पूर्ण संस्था की अवधारणा कौन से समाजशास्त्री द्वारा दिया गया, तो गफमेन को आपको याद रखना है। और गफमेन द्वारा पागलखाना हो गया, जेल हो गया, सेना हो गया और महाविद्यालय हो गया, इनको पूर्ण संस्था कहा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। तो यहाँ से 3-4 चीज़ें आपको याद रखना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक तो सर्वप्रथम संस्था जो है नियम और कानून है या कार्य प्रणालियाँ हैं, इसलिए वो अमूर्त होती है और ये स्थायी होती है, इसका विघटन नहीं होता। दूसरा, ये जो बहुत सारे कार्य हैं उसको आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे या समझ गए होंगे तो उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ है यहाँ से वेरी IMP है वो है समनर ने अपने पुस्तक फोक वेस्ट में दिया गया संस्था का उद्विकास। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संस्था का उद्विकास का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया और या फिर फोक वेस्ट पुस्तक कौन से समाजशास्त्री का है, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ भी ये वाला जो पॉइंट है वो भी IMP है। पूर्ण संस्था नामक अवधारणा किसके द्वारा दिया गया, तो गफमेन द्वारा दिया गया है। गफमेन ने महाविद्यालय, जेल और सेना और पागलखाना नामक जो संस्था है उसको पूर्ण संस्था कहा है। तो ये है संस्था से संबंधित आप आज के क्लास या आज का वीडियो जिसमें आपको जो चीज़ें बताई गई है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, इससे संबंधित जो भी PDF हैं वो मेरे से जुड़े हुए विद्यार्थियों को मैं प्रदान कर चुका हूँ। यदि और किसी छात्र छात्राओं को यदि आवश्यकता है इसकी तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मैं इसको बिल्कुल प्रदान कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।